अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमें गेस्ट पेपर्स दे दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बता दें और साथ ये बता दें कि एनटीएस का पेपर किस तरह का होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हमें बता दें ताकि हम पहले से जाएँ तो अपने तैयारी हमारे पास फुल ही होनी चाहिए। तो उसमें बैठने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें वो हमें बताएं, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको A to Z बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात की जाए एनटीएस के पेपर्स के हवाले से, तो एनटीएस का जैसे फार्मेसी वाले पेपर्स देते हैं ना, एनटीएस लेता है, तो उनका ये होता है कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनमें एक बाकायदा शीट होती है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह की एक शीट होगी, उसमें एमसीक्यूज होंगे और साथ एंड में जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ये देखें, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ होते हैं, ठीक है। इनमें शॉर्ट वैसे नहीं होते फार्मेसी में, लेकिन इनका ये क्राइटेरिया होता है। ये पहला सेशन है, पहली मरतबा है पेपर जब होगा। तो ये है कि अभी भी कोर्स के जो पेपर्स हुए हैं ना, उन्होंने जस्ट ले लिया था, वापस नहीं दिया था शीट। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी, तो हमने स्टूडेंट्स वगैरह पूछ कर क्वेश्चन आपको शेयर किए थे। तो ये है कि ये शीट आपसे ले लेंगे। जो फार्मेसी में होता है ना क्राइटेरिया, वो मैं बता सकता हूँ कि फार्मेसी टेक्नीशियंस की जो है ना 2 साल होता है, बी कैटेगरी, उसका जो पेपर्स होते हैं वो इस तरह सीन होता है कि उसमें एक आपको शीट दी जाती है, आपसे आगे पीछे सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो उनको डिफरेंट शीट्स दी जाती हैं। पिंक कलर की होती है, येलो की होती है, वाइट की होती है, रेड की होती है, इसी तरह मुख्तलिफ शीट्स होती हैं। तो वो आपको देते हैं शीट्स। तो ये नहीं है कि आपसे आगे जो बैठा है पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, तो उसकी की जो होगी ना वो 5वें या 6ठे नंबर वाले स्टूडेंट्स की मिलती होगी आपस में। तो ये सीन होता है इनका। तो वो कापीज़ भी ले लेते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। जब आप पेपर्स दे दें, उस पर लिखना कुछ नहीं होता। हाँ, ये है कि उस पर जस्ट आपने रूल नंबर ही लिखना होता है। तो दिखा भी सकता हूँ कि एनटीएस ने जिस तरह पेपर पैटर्न शेयर किया कि इस तरह का आपके पेपर्स होंगे। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए होंगे। इस तरह सीन है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको एमसीक्यूज दिए हुए होंगे, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने उसको बबल्स को फिल करना होगा। बबल्स किस तरह फिल करना होगा वो मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ आपको। ये देखें, एनटीएस की वेबसाइट पर बाकायदा मौजूद है। करेक्ट जो फिलिंग है ना, ये इस तरह है, ये देखें। यानी थोड़ा सा जो है ना ये बबल दिया हुआ है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। 2-2 इकट्ठे नहीं करने हैं, इस तरह भी नहीं करना है, छोड़ देना है। टिक का निशान नहीं लगाना, हल्का भी नहीं रखना, वरना ये क्रॉस का निशान आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, डी का ऑप्शन जैसे। अच्छा, मैं आपको मेन आपको बता दूं, जो बबल्स दिए हुए होते हैं ना, इनमें ऑप्शन 5 होते हैं, 4 नहीं होते। ई तक होता है। बाज़-औक़ात बंदा जब पेपर देता है ना, उसमें ऑप्शन डी भी होता है, ठीक है। ये देखें, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप जैसे डी का है, एमसीक्यूज डी है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि डी ठीक है एमसीक्यूज, आपने डी को फिल करना था, आपने एंड में ई को कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एंड वाली तो जस्ट हुई होगी, लेकिन उसमें ई का भी ऑप्शन होता है एनटीएस की। तो ये आप याद रखें, जब भी बबल फिल करें तो उसमें ऑप्शन देख लें कि उसमें कितनी ऑप्शन है, ए बी सी डी। ई है तो आपने ई को फिल नहीं करना, गलती से बंदा ई को भी फिल कर बैठता है। तो ये बहुत ही अहम इंस्ट्रक्शंस है जो आपको दे रहा हूँ, इसको आपने एहतियात रखनी है। उसके बाद साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह सीन है, जो कोर्स का था वो उन्होंने पेपर्स भी ले लिया था। ये नहीं है कि जैसे हम मैट्रिक का एफएससी का देते हैं पेपर्स, बाद में लिखकर हम वो हमें शीट दे देते हैं कि आप ले जाओ, ये क्वेश्चन वाली होते हैं कि ले जाओ, इसको अपने पास रख लो। ये नहीं देते, ये अपने पास रख लेते हैं एनटीएस वाले। और इसमें अहम इंस्ट्रक्शंस ये है कि जब भी जाएंगे, जिसका 18 साल या 18 साल से कम जिनकी उम्र है ना, वो बेफार्म और ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाएंगे। जिनकी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र है, हो चुकी है, तो वो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो आईडी कार्ड लेकर जाएंगे। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, हमने पहले भी बताया था कि बनवा लें। अगर जिन्होंने नहीं बनवाया, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो आप बेफार्म और मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर जाएंगे। कुछ का मैंने आज मुझे स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर हमारा कुछ एनटीएस की जो है ना स्लिप्स पर डिजिट्स का बाकायदा उसमें मिस्टेक्स है। तो उन्होंने पंजाब मेडिकल फैकल्टी गए हैं, वहाँ पता करें। उन्होंने कहा 2 दिन में तो अब सही नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल में आप अलबत्ता आपका ठीक हो जाएगा।
तो आपका कोई भी डिजिट का मसला हो तो कोई मसला नहीं है कि आप आईडी कार्ड लेकर जाएं, लेकिन कोई एनटीएस वाले मसला कर देते हैं तो उसका सलूशन ये है कि आप बेफाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाएं बेफाम, और मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट या सन्नत हो जो भी हो इसमें, ठीक है, यानी रिज़ल्ट कार्ड हो या आपके पास सन्नत होनी चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो इनमें ले जाना है, ठीक है। यानी आईडी कार्ड हो तो आईडी कार्ड ले जाना है, अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो दो चीज़ें लेकर जानी है, मैट्रिक की सन्नत या रिज़ल्ट कार्ड लेकर जाना है, दूसरा आपने ओरिजिनल बेफाम लेकर जाना है, और रोल नंबर स्लिप भी ओरिजिनल लेकर जानी है। जितनी मरतबा पेपर्स प्रैक्टिकल होंगे वो साथ ये देखते हैं, और जिनके पास ना हो उनको बाहर बिठा देते हैं, वो रियायत भी नहीं देखते, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं गैस का कि सर हमें गैस बता दें, मैंने बाकायदा अपने फेसबुक पेज पर ये शेयर किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन 21 डिस्पेंसर के मैंने शेयर किए हुए हैं, देखिए MLT न्यू स्कीम के मैंने शेयर किए हुए पेपर्स, इनको भी कर लें, कुछ प्राइवेट कॉलेज में इनके पेपर्स हुए हैं वो भी कर लें। उसके बाद जो है ना मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के भी शेयर किए हुए हैं, उसके बाद मैंने एनाटमी फिजियोलॉजी के भी शेयर किए हुए हैं। डिस्पेंसर का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तकरीबन 40 शॉर्ट क्वेश्चन ही आप कर लें, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हिदायत मैंने बाकायदा इन पर दी हुई हैं, ये देखें। रूल नंबर स्लिप्स के साथ असल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट यानी 18 साल या इससे ज़ायद उम्र वालों के लिए लाजमी साथ लाएं, वरना किसी भी सूरत में टेस्ट सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र की सूरत में असल बेफाम और असल मैट्रिक की सनद जिस पर उम्मीदवार की तस्वीर भी लगी हो लाजमी साथ लाएं, वरना टेस्ट सेंटर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। असल शनाख्ती कार्ड या बेफाम गुम होने की सूरत में नादरा की तरफ से जारी करदा असल टोकन के साथ भी कोई असल दस्तावेज साथ लाएं जिस पर उम्मीदवार की तस्वीर लगी हो। टेस्ट सेंटर की हदूद में मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना सख्ती से मना है। ये सारी चीज़ें हिदायत दी हुई हैं, आप पढ़ लें इसको। ये मैंने बाकायदा पेपर सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, इसको आप नोट कर लें इंशाल्लाह। बाकी किसी को नोट्स जो भी चीज़ें चाहिए वो मेरे से आ सकता है, फ्री सबिलिल्लाह इंशाल्लाह आज प्रोवाइड कर दूंगा, आज और कल आपको जो पेड थे वो भी फ्री में मुहैया कर दूंगा। तो ये अपडेट शेयर करनी थी, काफ़ी लोग परेशान थे। बाकी ये कि पहला सेशन है, ये इसमें ये नहीं है कि जो गैस दिया जाए वही करें, क्योंकि ये पहला सेशन है। जो 21-23 का है ना वो आप लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है 5 साल में, इसको कर लें। इसमें तो पहला सेशन, इनमें कोई सवाल रिपीट नहीं हुआ। अभी तो इदारे वालों को भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा सवाल हम कराएं, स्टूडेंट से कौन सा चैप्टर कराएं कि ये कहाँ से पेपर आता है। पहला साल है तो आप कोशिश करें जितनी भी चैप्टर्स हैं ना उनमें या तो फुल बुक याद करें, वरना इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका टीचर लगवाएं उसको लाजमी करें, क्योंकि पहला साल है, इसमें एग्जामिनर कहीं से भी सवाल उठा सकता है, तो ये आपके लिए मसला हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वरना मैंने ये गेस्ट पेपर नेट पर शेयर किया हुआ है, मज़ीद आगे शेयर करता हूँ। आज मैंने अपने ग्रुप में MCQs भी शेयर किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। MCQs वगैरह जो है ना उसको आप कर लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपके साथ। ये देखें मैंने बाकायदा MCQs शेयर किए हुए हैं, नोट्स भी बाकायदा मैं शेयर करता रहता हूँ इसमें। तो हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।